जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अजाक्स टाइम्स। मैं लक्ष्य, मेरे साथ कैमरामैन नवीन हेरे। आज हमारे साथ जुड़े हैं साथी आनंद। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी बिल, जिसमें पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पूरे जो सवर्ण जाति के जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। छात्रों के साथ साथ जो उनके जो कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनेता, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप क्या सोचते हैं इस यूजीसी बिल के, यूजीसी एक्ट जो आया, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? हम देखते हैं यूजीसी बिल जो अभी आया है हाल ही में, लगभग भारत में लगभग आधे लोग जो सवर्ण जाति के हैं, पूरे सवर्ण जाति के नहीं, लगभग कुछ लोग हैं जो सवर्ण जाति के, जो इसका विरोध कर रहे हैं। आप यूजीसी एक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? जी, यूजीसी एक्ट जो अभी हाल ही में आया है, 13 जनवरी था ये। तो देखते हैं हम पूरे भारत में आधे सवर्ण जो कुछ मनुवादी सवर्ण है, लगभग वही इसका विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं तो यूजीसी बिल वैसे तो बढ़िया है, काफी सालों पहले ही आ जाना चाहिए था। बहुत से SC/ST के छात्रों ने जो अपनी आत्महत्या करी है, जैसे उनमें से एक रोहित वेमुला है, साई पल्लवी है, और ऐसे बहुत से लोग हैं मतलब जिन्होंने आत्महत्या कर ली गई हैं। ये सभी डिस्क्रिमिनेशन के कारण हुआ है। वहाँ पर छात्रों का, जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, छात्रावास हैं, वहाँ पर लगभग सभी के साथ छुआछूत या भेदभाव देखा जाता है। कोई से भी कॉलेज में देखते हैं वहाँ पर SC/ST के बहुत कम ही प्रोफेसर मिलते हैं, OBC के भी नाम मात्र के होते हैं। पूरे में मतलब ब्राह्मण जाति के एक विशेष कास्ट के लोग वहाँ पर भरे हैं। उनकी सोच भी वैसी है जो पहले लोगों की थी। तो मैं आपको बताऊं, क्या आपके साथ इस प्रकार का जातिवाद या भेदभाव आपने कहीं देखा आपने स्कूल या कॉलेज में? जी हाँ, हर जगह लगभग दिखता ही है। कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रोफेसर लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन और जो यूजीसी के जो विरोध कर रहे हैं, जो सवर्ण जाति जो छात्र हैं, उनका कहना है कि हमको किसी तरीके से फंसाया जाएगा। तो जब 2000 मैं आपको बताऊं 2012 में जो एक एक्ट आया था, तो आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है ऐसे जो लोग बोल रहे हैं कि सवर्ण जाति के साथ भेदभाव हुआ? तो मुझे आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या सोचते हैं? जी हाँ, हम देखते हैं जो SC/ST एक्ट है, उसमें भी पहले लोग कहते थे मतलब ये लोग रुपये के लिए OBC या जनरल वालों को फंसा देते हैं, SC/ST वाले लोग। लेकिन SC/ST वाले अभी इतने जो पोजीशन पर नहीं आए हैं कि मतलब वो उनका वाकई में SC/ST का एक्ट लगा सकें। ऐसा जो सच है वही लगाते हैं लगभग। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख रहे हैं कि आप इस रूम को देख सकते हैं। आप कैमरा मैंने आपको देखा है कि हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, जहाँ पर बहुत सारे चित्रकारी, और आप देख सकते हैं कि जो हमारे जिनके अनुसार है यूजीसी एक्ट आया, इसके अंतर्गत हमारे सामने रोहित वेमुला की फोटो है, जो 2016 में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, इसके कारण वो सुसाइड कर लेते। तो कहीं ना कहीं पहले आ जाता तो हमारे सामने आज रोहित वेमुला आज हमारे साथ जीवित होते। जय हिंद, आगे बने रहिए, देखते रहिए अजाक्स टाइम्स। तो हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो आप अनुसूचित जाति या अम्बेडकर बालक छात्रावास में रहते हैं और जो आप भी इस वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपके साथ इस प्रकार का शोषण हुआ है? जी, शोषण तो होता है, लेकिन जो अपन को दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष तौर पर तो दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष जैसे? अप्रत्यक्ष जैसे कि जैसे हमारे सरनेम लगा रहता है, हमारे पीछे अहरवार है, तो लोग सोचते हैं कि ये तो उस कास्ट का है, तो उतना भाव नहीं देते हैं। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई अपना एक्टिविटी अगर करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये तो उस कास्ट से बिलोंग करता है, ये हमारे बराबरी में कैसे करेगा। पर जो यूजीसी एक्ट जो 2012 आया, उसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हर एक छात्र को अपना मतलब समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार, वो अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम कर सकता है। और जो प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति होगा, उसका विशेष होगा कॉलेज का, तो वो किसी भी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि वो समानता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा। क्या आपको लगता है कि ये चीजें लागू हुई? पर क्यों लागू हुई? जी, जो यूजीसी जो अभी एक्ट अभी लागू हुआ है, तो गवर्नमेंट इसलिए कहा है कि समानता के सिद्धांत पर ये काम करे, ना ही किसी छात्र के साथ जातिगत, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाए। ये जो कानून बने हैं स्कूल कॉलेजों में,
बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, कोई प्रताड़ना की शिकार ना हो। ये जो कानून जो 2012 को रिप्लेस करके हुए हैं, जिनमें सुधार किया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पे प्रताड़ना करता है, आरोपी सिद्ध होता है, तो उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कॉलेज भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो सरकार, गवर्नमेंट उस पर भी कार्रवाई करेगी। तो ये प्रावधान किए गए हैं। और जो यूसीजी एक्ट लागू किया गया, ये निश्चित करता है कि अगर किसी के साथ ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, अगर किसी के साथ ये मानसिक व्यवहार किया जाता है, तो उसको न्याय मिलेगा। और ये उस कमेटी के गठन के आधार पर इस यूसीजी का गठन किया गया है। पर अभी हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो छात्र हैं, जो सामाजिक जो एक विशेष वर्ग के, उनका कहना है कि एक तरफा कानून है, एक पक्षीय कानून है, और हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सच में उनके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है? ये तो कहीं ना कहीं गलत है। जी, ये तो है। हम देख रहे हैं जो अभी जो इस कानून जो एक्ट पारित हुआ, जिस पर जो सवर्ण जाति के छात्र हैं और उनके जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि यह एक पक्षीय कानून है, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और वो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून को रोल बैक किया जाए, बदला जाए। और हम सोशल मीडिया पे ऐसी रील्स भी वायरल हो रही, मीम्स भी वायरल हो रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, जो यूसीजी जो कानून जो एक्ट अभी लागू हुआ है, तो इसमें सरकार ने जो कानून, तो ये जो कुछ कास्ट के लोग, मतलब सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग, इन्हें अब इस कानून को अपने खिलाफ बता रहा है। उन्हें लगता है कि ये एक तरफा कानून है, पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि उसमें SC ST OBC के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, और EWS भी है, हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग भी हैं, महिलाएं भी हैं, जिनके साथ ऐसे मानसिक व्यवहारिक प्रताड़ित होते हैं। लेकिन इसमें एक वर्ग है जो जनरल कैटेगरी का है, उसे अलग रखा गया है। हमने देखा है कि हजारों वर्षों से अगर देखा जाए तो केस कई मामलों में अधिकतर SC ST OBC के साथ, दिव्यांग महिलाओं के साथ ही ये प्रताड़ना होती है, और इन्हें करने वाले ही उच्च कास्ट के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये कानून जो बना है वो इन वर्ग विशेष व्यक्तियों के संरक्षण के लिए किया गया है कि इन्हें ऐसी व्यवहारिक मानसिक प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी है कि अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी जो है, अगर आप देखें तो कोई भी कानून हो, उसका दुरुपयोग होना संभवतः निश्चित है। चाहे तो देख लें हम SC ST एक्ट देख लें, और कोई भी जितने भी लागू होते हैं उनका दुरुपयोग होता है। लेकिन अगर हम देखें कि 3-4 वर्ग को अलग रख दे और एक परमानेंटली एक सिंगल जनरल कैटेगरी को अलग रख दे कि ये हमेशा से करता है, देखिए कुछ लोग करते हैं और बदनाम पूरी कौम होती है। अच्छा, तो इसमें कोई छात्रों का भी नहीं है, जैसा कि आपको बताया जो सरकार की योजना है, तो क्या आप इस वर्ग से विशेष बिलोंग करते हैं तो आपको इस सरकार की योजना का पूर्ण लाभ मिलता है? आपको इस कॉलेज में जैसे स्टेशनरी या फिर जो अलग जो सुविधाएं हैं, जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जाती है, सरकार द्वारा जो प्रावधान है, क्या आपको वो चीजें मिलती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि छात्रों का कहना है कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव होता है इस तरीके से भी। क्या आपके साथ हुआ? जी, हुआ है। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे पता लगा कि हमें SC ST के लिए पुस्तकालय में लाइब्रेरी की सुविधा है, हमें स्टेशनरी मिलती है। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने देखा कि जो स्टेशनरी है वो ना तो समय पे मिलती है, ना ही सही मात्रा में मिलती है। और एक दिन जब हम पुस्तकालय गए, वहां के सर ने हमने बोला कि सर हमें स्टेशनरी चाहिए, तो उन्होंने कहा आप तो जनरल कैटेगरी, वो SC कैटेगरी के हैं, आपको क्या जरूरत है? तो ऐसा करते हैं लोग। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी ठकरेले, जो आप क्या सोचते हैं UGC बिल के बारे में, UGC एक्ट के बारे में? देखिए, इसका विरोध तो लगातार आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं जितना इस UGC बिल के बारे में पढ़ा है, सुना है, उसको देखते हुए कहना चाहता हूँ कि इसे समाज के दो बड़े हैं, सवर्ण और एक और दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनमें बांटा ना जाए, क्योंकि ये कानून बड़े विस्तृत और बड़े समय के बाद बनाया है और सोच समझ के ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि की बात की गई है, विकलांगता की भी बात की गई है।
अब आप लिंग की बात करें तो लिंग में भी स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, महिलाएं तो जनरल की वर्ग से भी आती हैं। यदि उनके साथ जो अन्याय होगा या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग होगा तो उसमें वो यूजीसी बिल उस पर भी लागू होगा, चाहे वो जनरल की क्या हो। आप ऐसे सोच सकते हैं, इसलिए इस पर पूर्ण विचार किया जाए। मैं तो चाहता हूं कि पहले हमारे जो विचारक हैं, देश में जाने मानी हस्तियां हैं, वो इस पर चर्चा करें और समाज को एक पहलू बताएं। क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है आजकल, प्रेस वार्ता जो कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों को ऐसा बताती है कि भ्रमित हो जाते हैं लोग और इससे एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं और इससे सांप्रदायिकता फैलती है। आप यही भी सोच सकते हैं कि आज हमने अभी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, संविधान के इतने लंबे समय अवधि के बाद भी अगर देश में समानता नहीं आई तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, तो आपके साथ इस प्रकार का भेदभाव हुआ है कि हम बताएं कि हमारे साथी विकलांग हैं और जो अनुसूचित जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपके साथ इस प्रकार के जातिगत शोषण आपने देखा विद्यालय महाविद्यालय में इस प्रकार का? देखिए, मैं नाम लेकर तो ऐसा किसी का नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसा विशेष तौर पर हमें आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन होता रहता है। आप कहीं भी जाइए, यदि आपके नाम के पीछे, मान लीजिए मैं अहरवाल हूँ, यदि मेरे नाम के पीछे अहरवाल लगा है और मैं कहीं मंच पर भाषण देता हूँ और इसके बाद मैं अच्छे जोरदार भाषण भी देता हूँ, लेकिन मेरे नाम में शुरू में अहरवाल भूल जाता है कि माननीय अहरवाल जी आप आइए, तो उसके बाद जो आपकी साथ ऑडियंस बैठी रहती है और जिसमें कुछ सामान्य वर्ग की भी है, अब उच्चतर संस्थानों में रहते हैं और वहां आपके लिए जो तालियां बजती हैं उसमें कमी आ जाती है। ऐसे मानसिकता बनी हुई है जो लंबे समय से चली आ रही है। अब इसके आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल, और अभी हमने देखा कि जो यूजीसी एक्ट है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि उसमें भाषाई आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा है एंजल चकमा का, उसको सिर्फ जो उसको जन्म स्थान के आधार पर, उसको भाषाई आधार पर या फिर उसकी मतलब जो हाव भाव देखने के अनुसार उसके साथ प्रताड़ना हुई और उसके मानसिक प्रताड़ना के कारण उसकी मौत भी कहीं न कहीं उसने सुसाइड किया। तो इन लोगों का कहना है कि यह केवल सवर्ण जाति के विरोध में है या फिर इस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं, क्या आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और साधारण इसके जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि कोई भी कानून किसी एक विशेष धर्म या जाति या किसी संप्रदाय या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनता। यदि संसद में कोई भी कानून या बिल पास होता है या कोई भी संस्था जो उच्च संस्था है वो बिल बनाती है या कानून बनाती है, तो वो भी जानती है कि इस बिल का आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे देश का सबसे उच्चतर न्यायालय है, उसमें इसका विरोध होगा। तो इस सब को ध्यान में रखकर बनाए जाते। अब आप देखिए, जब ये कानून बनाया गया है और ये कोर्ट के आदेश पर ही बनाया गया है, तो ये सब बातों का ध्यान रखा गया है, तो इसका विरोध मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जी, थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको और आगे नेक्स्ट साथी के साथ जोड़ेंगे। धन्यवाद।